नमस्ते मित्रों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल प्रतिष्ठा हिंदी ज्ञानधारा में। आप सभी कैसे हैं? आई होप अच्छे होंगे और खूब मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। तो चलिए आज हम आए हैं, जो है आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, मैं आज किस शब्द की बात कर रही हूँ। तो आज हम देखेंगे कि कुत्ते या फिर कह सकिए कुत्ता शब्द से बहुत सी रचनाएं जो हैं वो भी मिलती जुलती हैं। तो आज हम इस शब्द पे चर्चा करेंगे कि इन शब्द से कौन कौन सी रचनाएं लिखी गई हैं, किसने लिखी हैं और सबकी विधा क्या है। तो क्लास में अगर आप मेरे क्लास में फर्स्ट टाइम जुड़े हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। तभी जो है मेरे द्वारा कोई भी वीडियो जो अपलोड की जाती है उसकी नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंचेगी। तो चलिए देर ना करते हुए क्लास की शुरुआत करते हैं पहली रचना के साथ, और वो रचना है, सबसे पहले आपके सामने है कुत्ता। कुत्ता नाम से एक कविता लिखी गई है जो कि धूमिल के द्वारा लिखी गई रचना है। किसके द्वारा? धूमिल के द्वारा कुत्ता नाम की एक कविता लिखी गई है। आगे बात करते हैं, एक रचना है एक कुत्ता और एक मैना। ये एक निबंध संग्रह है और ये हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा लिखी गई रचना है। एक रचना लिखी थी यशपाल ने और इन्होंने जो लिखा था वो था कुत्ते की पूंछ। ये एक कहानी विधा है जो कि यशपाल के द्वारा लिखी गई रचना है, कुत्ते की पूंछ। अगली रचना है कुत्ते की मौत। ये एक कहानी विधा है और इसको किसने लिखा था? तो ये लिखा था निर्मल वर्मा ने। कुत्ते की मौत किसने लिखा है? कहानी विधा है तो ये लिखा था निर्मल वर्मा ने। अगली रचना की बात करें तो हमारे सामने अगली जो रचना है वो है कुतिया। कुतिया नाम से राजेंद्र यादव ने एक रचना की थी। किसने किया था? राजेंद्र यादव के द्वारा एक रचना लिखी गई थी जो कि कुतिया नाम से लिखी गई है। आगे है परमात्मा का कुत्ता। ये बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है, परीक्षा में पूछी गई है कि परमात्मा का कुत्ता जो है ये विधा क्या है। तो विधा पे मैं शुरू में बार बार ये चीज़ बोलती आई हूँ कि आप लोग विधा पे फोकस कीजिएगा और अगर सन पता है तो सन पर भी फोकस कीजिएगा, बट विधा को ज़रूर याद रखना। तो परमात्मा का कुत्ता जो है ये एक कहानी विधा है और ये लिखा है मोहन राकेश ने। अगली रचना है मरघट के कुत्ते। मरघट के कुत्ते ये रचना अमृतलाल नागर के द्वारा लिखी गई है। आगे आपको एक लेखक मिलते हैं मुंशी प्रेमचंद। मुंशी प्रेमचंद के द्वारा एक रचना लिखी गई है कुत्ते की कहानी। तो कुत्ते की कहानी जो है वो प्रेमचंद के द्वारा लिखी गई है और कुत्ते की पूंछ ये यशपाल के द्वारा लिखी गई कहानी है। दोनों को ध्यान रखिएगा। अगली रचना है कुत्ता भौंकने लगा। ये एक कविता है जो कि लिखा किसने है? निराला ने लिखा है। तो देखिए, जब आप किसी डॉगी के सामने जाएंगे, किसी कुत्ते के सामने अगर आप थोड़ा सा अलग रूप में जाते हैं ना, निराले रूप में, तो क्या करते हैं? कुत्ते देख के भौंकने लगते हैं। उनको लगता है कोई विचित्र प्राणी आ गया है। तो आप एकदम साधारण रूप में जाए कीजिए कुत्तों के सामने। अगर आप थोड़े से निराले बन के चले गए ना तो क्या करते हैं? कुत्ते भौंकने लगते हैं। इस तरीके से आप इस ट्रिक से इस रचना को याद रख सकते हैं कि कुत्ता भौंकने लगा। ये एक कविता है जो कि निराला के द्वारा लिखी गई रचना है। अगली रचना है कुत्ते की दुम और शैतान। ये कहानी संग्रह है, रांगे राघव के द्वारा लिखी गई रचना है कुत्ते की दुम और शैतान। अगली रचना है मौत एक कुत्ते की। ये जो है विपिन कुमार अग्रवाल के द्वारा लिखी गई रचना है मौत एक कुत्ते की। विपिन अग्रवाल ने लिखा है और ऊपर हमने पढ़ा है कुत्ते की मौत। ये कहानी थी निर्मल वर्मा की। तो दोनों को ध्यान दीजिएगा। कुत्ते की जो मौत हुई थी ये कहानी बताया था निर्मल वर्मा जी ने, और मौत एक कुत्ते की कैसे हुई इसको बताया था विपिन कुमार अग्रवाल ने। अगली रचना है और लास्ट है पागल कुत्तों का मसीहा। ये उपन्यास विधा है और सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की रचना है। बहुत ही महत्वपूर्ण है ये रचना। पागल कुत्तों का मसीहा ये उपन्यास विधा है और सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की रचना है। तो यहाँ पर हमने
कुत्ता शब्द से कुछ रचनाएं थी जो परीक्षा में पूछी जाती हैं, उनका अध्ययन कर लिया है। अभी हम देख लेते हैं गोदान शब्द से कुछ रचनाएं हैं। गोदान नाम से ही बहुत से लोगों ने रचनाएं लिखी है, इनको भी हम पढ़ लेते हैं फटाफट। तो सबसे पहले गोदान नाम से एक उपन्यास की रचना की गई है, जो कि मुंशी प्रेमचंद के द्वारा लिखी गई रचना है। आप सभी भली भांति इस रचना से परिचित भी होंगे, हर किसी को ये रचना के बारे में पता होगा। विधा क्या है? उपन्यास है। आगे एक रचना है गोदान, जो कि नाटक विधा है, और नाटक जो लिखा गया है गोदान नाम से, ये लिखा है प्रतिभा के द्वारा। प्रतिभा नाम जो है, प्रतिभा ने एक नाटक की रचना की थी गोदान नाम से। अगली रचना है गोदान नाम से, जो कि निबंध लिखी गई है। क्या है? निबंध संग्रह है, और ये लिखा था विजयदेव नारायण शाही के द्वारा। और आगे बात करें तो अगली रचना है गोदान, और विधा क्या है? आलोचना है। इसको लिखा किसने है? तो गोपाल राय के द्वारा ये रचना लिखी गई है गोदान, जो कि आलोचना है। आगे बात करते हैं, अगली रचना है गोदान, जो कि कहानी विधा है। क्या है? एक कहानी विधा है, और ये शिव नारायण के द्वारा लिखी गई रचना है। इसके बाद हम देखते हैं एक लेखक है इंद्रनाथ। इंद्रनाथ ने गोदान नाम से एक समीक्षा लिखी है, और आगे जो है गोदान नाम से एक समीक्षा लिखी गई है, जो कि राजशेखर के द्वारा लिखी गई है। और लास्ट में गोदान नाम से एक रचना की गई है जयवर्धन के द्वारा। तो आज हमने यहाँ पर गोदान शब्द से बहुत से लोगों की रचनाएं देखी, बट आप इसमें ये ध्यान रखिएगा कि गोदान शब्द से उपन्यास विधा जो है वो किसने लिखा? तो वो प्रेमचंद के द्वारा लिखी गई। गोदान नाम से जो नाटक की रचना की गई थी वो प्रतिभा जी के द्वारा लिखी गई थी। जो निबंध संग्रह लिखा गया था वो विजयदेव नारायण शाही के द्वारा लिखा गया था। और गोपाल राय एक लेखक हैं, उन्होंने गोदान नाम से एक आलोचना की रचना की थी। और शिव नारायण जी ने गोदान नाम से एक कहानी लिखा था। और आगे बात करें तो गोदान नाम से जो है समीक्षा की गई थी, दो लोगों के द्वारा लिखी गई थी। एक तो इंद्रनाथ के द्वारा लिखी गई और दूसरा राजशेखर के द्वारा। और एक रचना है गोदान, इसकी विधा मुझे नहीं पता है, ये लिखा गया था जयवर्धन जी के द्वारा। तो यहाँ पर हमने गोदान शब्द और कुत्ता शब्द से मिलती जुलती रचनाओं का अध्ययन कर लिया है। उम्मीद करते हैं क्लास आपको पसंद आई होगी। बाकी अगर कोई समस्या होगी तो आप कमेंट बॉक्स में जो है कमेंट करके बता सकते हैं। मैं आपकी समस्या को दूर करने का भरपूर प्रयास करूँगी। बाकी कल फिर मिलते हैं एक नए शब्द के साथ और नई रचनाओं के साथ। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। और इसी के साथ क्लास को बंद करते हैं। मिलते हैं कल। बाय बाय, टेक केयर।